कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के भवन का रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। 9.5 करोड़ की लागत से इस भवन का जीर्णोद्धार होना है। वहीं दूसरी तरफ रविवार को सीनेट की बैठक में सदस्यों ने यह जो जीर्णोद्धार हो रहा है उस पर सवाल खड़ा किया। सीनेट सदस्य डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय मुख्य भवन के जीर्णोद्धार के कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। विश्वविद्यालय के इस हेरिटेज भवन के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो मार्बल लगाना चाहिए वह मार्बल नहीं लगा के लोकल मार्बल लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठावे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो मैं इस मामले को लेकर राजभवन से लेकर बिहार सरकार तक जाऊंगा। आपको बताते चले कि यह भवन काफ़ी ऐतिहासिक भवन है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हेरिटेज की रक्षा के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में इस भवन का जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन कई सदस्यों ने जीर्णोद्धार को लेकर सवाल खड़ा किया। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय जीर्णोद्धार कार्य को लेकर कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी और इंजीनियर से निर्माण कार्य को लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर इसमें कोई मामला बनता है तो इसके लेके संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय का अगला कदम क्या होता है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। सीनेट की बैठक है, ये विश्वविद्यालय का सबसे उच्च सदन है। आप देख रहे हैं कि इसका रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन आपने कई बिंदुओं पर अपना दुख व्यक्त किया है। क्या कहेंगे आप? यह केवल सूबे बिहार का नहीं वरन संपूर्ण भारत का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और आधारभूत संरचना के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। मैंने आज सदन का ध्यान आकर्षण किया है कि इस जीर्णोद्धार कार्यक्रम में जो मानक स्थापित हैं, जो शेड्यूल तय हैं, उस शेड्यूल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। सही ढंग से उस मानकों का पालन नहीं हो रहा। और उदाहरण मैंने दिया कि इसमें सतह पर बेहतरीन मार्बल लगाने का मानक तय है, लेकिन जो लगा हुआ मार्बल है उससे भी घटिया किस्म का मार्बल उसी पर लगाया जा रहा है। उसको हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि मजदूरी ज़्यादा लगेगी। विश्वविद्यालय के बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय के साथ घनघोर अन्याय है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो उपलब्ध चौखट, किवाड़ी आदि हैं, उसका प्रयोग जो लकड़ी छत में के यहाँ रखे हुए हैं उस लकड़ी का प्रयोग कर रहा है, जब उसे मार्केट से परचेज करके उसका उपयोग करना है। और भी कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। यहाँ जो अभियंत्रणा विभाग में पदस्थापित हैं उनसे भी कोई विमर्श नहीं हो रहा है। मैंने मांग की है सदन से कि सदन की एक कमेटी बने, जिस कमेटी में 2 टेक्निकल एक्सपर्ट हों, इंजीनियर, 2 आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट हों, 2 सदन के सदस्य हों और 1 विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हों। उनको लेके एक कमेटी बने जो इसकी समीक्षा करे, इसको देखे कि मानक का कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ है। जहाँ उल्लंघन हुआ उसको फिर से उस कार्य को पूरा करवाए और आगे जो कार्य बचा हुआ है 100% निर्धारित मानक के अनुसार हो। यह मैंने मांग की है। आप सीनेट के सदस्य हैं, इस माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति और राजभवन को या जो विभाग है रूसा है, उन्होंने ही शायद पैसा दिया है इसको जीर्णोद्धार। ये रूसा का नहीं है, रूसा अलग दिया है 20 करोड़ रुपया। जी, तो क्या करेंगे आगे? आपका क्या कदम होगा अगर आपके बातों पर सही निर्णय नहीं? सदन के सामने मैंने रखा है। माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया है कि मेरे अनुरोध के अनुरूप कमेटी बनाकर वो इसकी जांच करवाएंगे। यदि इस दिशा में उनके द्वारा सकारात्मक कदम नहीं हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी और राजभवन में माननीय कुलाधिपति से मिलकर इस समस्या को उठाऊंगा और मैं मांग करूंगा कि जो संवेदक है उसको काली सूची में डाली जाए और फिर से मानक के अनुसार कार्य प्रारंभ। क्यों आपको नहीं लगता कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है
इसको भी इस भवन से कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं ये वो जाने। मॉनिटरिंग कार्य हो ही नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी को लगता है कि शायद यह मेरा काम है ही नहीं, जबकि ये भवन मेरा है। ये धरोहर संपूर्ण राज्य और संपूर्ण देश का है। इसलिए विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसकी भी चर्चा मैंने की है।